अल्हम्दुलिल्लाह मुजीबुद्दावात काफ़िल मुहिम्मात मुनज़िल बरक़ात दाफ़िल बलियात व रफ़ई दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम मिस्बाहिज़ ज़लाम क़मर तमाम व हज़ल हराम व आलिहि व अस्हाबिहि अलल इलाम इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सदक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रबिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी वतुफ़ु बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्न लहू सब्रुम मता तद्दुल अहवालु यनहज़िमी लअल्ल रहमत रब्बिही न यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िसमी। सय्यद व सरवर मोहम्मद नूरे जान मेहतर व बेहतर शफ़ीए मुजरिमान मेहतरीन व बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा। शाहबाज़ लामकानी जाने रहमतल लिल आलमीन दरशाने पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीरे मुस्तफ़ा मज़हर नूरे जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा। मरहबा ए साकिए शीरीन लिका मरहबा ए मावा मल जाए मा कुर्रतुल ऐने ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू व अमन वालहू व ज़मा शानहू अपने पाक कलाम कुरान पाक के 24वें सिपारे के पहले रकू दे विच इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सदक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ਇਹਦਾ तर्जमा और ये मतलब थोड़ी जी गुफ्तगू है। तुहानूं याद होगा पिछली बारी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप की पैदाइश ते इब्तदाई हालात मैं बयान किए सन क्योंकि यह महीना 22 जमादी उल आखिर आप का वसाल होया है, लिहाजा उस वसाल तक मैं पहुँचदा जिक्र पिछला जुमा मैं आप के इब्तदाई दौर बयान किया। अज मैं आपकी सखावत आप का इसार आप का जुहद आप का तकवा अज जिक्र करांगे। अगले जुमे इंशाअल्लाह हो सकता है फिर आपके वसाल के मुतलक मैं कुछ अर्ज कराँगा। तो बात है तुहानूं याद होगा ऐत का तर्जमा पहले करके गल उतों टोरने अल्लाह की ज़ात इरशाद में वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि एक मेरा वो महबूब जिहड़ा सच लैके तशरीफ ले आया। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सदक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून ते जिन्हें ओदी तस्दीक की वह ही मुत्तकी ते परहेज़गार है, वह ही कामयाब है, वह ही परहेज़गार है। तो बात है सहाबा किराम की शान बड़ी आयात बय्यिनात उतरियां। सहाबा किराम ने वह काम करके विखाया। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब ने फरमाया सोनिया ये ज़मीन तो नहीं ये आसमान मेरे दे तारे ने और जिन्हें किसी का एक हदायत का राह फलिया तेरे किसी उम्मती ने क़यामत तक एक का पल्ला फड़ लिया और साड़ी बारगाह तक आ जाएगा। कोई एक दे राह से चल पिया किसी एक की तबाह कर ली किसी एक की गल के उत्ते मतलब चल पिया वो साड़ी बारगाह तक वो रसाई हो जाएगी। तो सुबहान अल्लाह परवरदिगार आलम के ये पैगंबरां की जमात पैगंबरां की जमात तो बाद सिद्दीकां की जमात जिहड़ियां जमातां दा कुरान च जिक्र होया है अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया अना अल्लाहु मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना व हसना उलाइका रफीका। अल्लाह की ज़ात ने 4 जमातां का जिक्र करके ते नाल फरमाया ये सब मेरे नेकूकार ने इन्हां दे राह दे उत्ते चलो दे ते मेरे को निजात पा जाओ दे इन्हां दे राह ते चलो दे ते मेरे नाल तुहाडा वसल हो जाएगा। तो बात है जिस तरह नबियां की जमात है उस तरह सिद्दीकां की जमात है। सिद्दीक आदे ने सच्चे नूं सिद्दीकां की जमात है। इस तरह शहीदां की जमात है, इस तरह सालिहीन की जमात है। ये 4 जमातां का
जिक्र रब्बुल आलमीन दी ज़ात ने कीता है ते सदीक़ां दी जमात दे विचों आप सदीक़े अकबर ने, सब तो दर्जा अव्वल आप दा है। और नबी ते सदीक दे दरम्यान एक दर्जा है, जो रसूल वेंदा है वह सदीक वेंदा है, लेकिन रसूल बयान करता सदीक खामोश रहिंदा है। सदीकियत दे विच ओह दर्जा है कि जो रसूल वेंदा है वह जो वेंदा है, ते वह रसूल बयान करता है ते सदीक जिहड़ा खामोश होकर सुनता है। वह सदीक जिहड़ियां जमात का जिक्र होया है उहदे चों आप सदीके अकबर ने, सब तो उच्चा मुकाम, सब तो आला मुकाम आप दी ज़ात दा। हदीस पाक च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात इरशाद फरमाया, ऐ लोगो मा सब्बल्लाहु फी सदरी शैन सब्बहतु फी सदर अबू बकर। आपने फरमाया लोगो जो कुछ अल्लाह की ज़ात ने मेरे सीने च रखा है वह मैं सारा अबू बकर सदीक के सीने च रख दिता। और सरी अल्फाज के नाल आप की सवाबियत और आपका इशारो तकवा इंशाअल्लाह वक्त के नाल मैं वो ऐतां बोलता जाऊँगा और आपकी शान के वो ऐतां जड़ियाँ रब्बुल आलमीन ने उतारियां ने मैं तुहाडे अगे सुणांदा जाऊँगा। तो आप सिद्दीकां दे विचों सिद्दीके अकबर ने। और फिर बड़े बड़े मुफसरा ये जब तक लिखा है, मैं जरा जी पंजाबी की जबान है मैं उनका जरा को हवाला पेश इस गल करना कि साड़ी जबान पंजाबी है तो पंजाबी की गल की समझ वावा लगती है। दवाबा दे फनाफर रसूल दवाबा दे रहन वाले मौलाना गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन्होंने कब्र को मजीद रोशन फरमाया तो उन्होंने होर दर्जे अल्लाह की ज़ात बुलंद करे। आप लिखा की है, आपकी शान लिख दिया, फरमाते ने बाद नबियां सब थी अफजल ते सिद्दीकां विच अकबर। बाद नबियां सब थी अफजल सिद्दीकां विच अकबर। अबू बकर बिन अबू कहाफा नायब जाए पैगंबर। ईमानदार की बात जो किताबां पढ़ी जा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा परवरदिगारे आलम ने ज़ेहन, ऐसा रब्बुल आलमीन ने ज़बान के उत्ते कलाम इन्हां मर्दां ने हक दे उत्ते जारी किया है। पढ़ने वाला जिन्नी बारी पढ़े उन्होंने लज्जत आती है। और फिर समझाने का तरीका हर मुफसर ने तफसीरां लिखियां ने, समझाने का तरीका है। राती मैं लाहौर वाज किया, मैं वो काफ़ी दलीलां दित्तियां ने, लिहाजा मैं वो गल की है कि हर मुफसर ने समझाने की अखीर कर दी है। तो जोड़ा समझाया मौलाना गुलाम रसूल साहब ने या मौलाना रूम ने, ऐसा तरीका किसी अपनाया नहीं कि इस कायनात को गल दे समझाने का। हुण सदीका की जमात आपने नाम ही लिया है, नाल उसकी बल्दियत भी बोली है, तो शेर का तवाजन भी बरकरार रखिया, डोला नहीं खान दिता कि लफज का वाधा घाटा हो जाए। लफज में वाधा घाटा नहीं हो दिता, वह तवाजन वह काफिया दुरुस्त रखा। तो फिर काफिया दुरुस्त रखने के नाल मैंने की कोई पोशीदगी नहीं, मैंने का कोई ओला नहीं, मैंने ऐसा साफ है कि समझने वाला सुनने वाला आराम नाल ही समझ लेगा। तो आपकी फरमाते ने बाद नबियां सब थी अफजल, यानी नबियां की जमात तो बाद अफजल अल बशर बिता हकीक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम कायनात के अंदर नबियों तो बाद मुकाम है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हो जाए। अहले सुन्नत वल जमात ए नक्शबंद सिलसिला रखने वाले हो, सब खुश होया करो कि साडा पल्ला अबू बकर, साडा हाथ अबू बकर सिद्दीक के पल्ले दे विच, साडा दामन उहदे दामन दे नाल वाबस्ता है, साडा
ये अकीदा उस अकीदे के नाल वाबस्ता है। असी उस दे पैरोकार हाँ, असी ओहदी इत्तबा करने हाँ जिहड़ा जान नशीने रसूल है, जिहड़ा जिंदगी च ओहदा वजीर है ते बाद वफात ओहदा जान नशीन है। तो की लिखा, बाद नबियां सब थी अफजल, सिद्दीकां विच अकबर, अबू बकर बिन अबू कहाफा नायब जाए पैगंबर। पैगंबर दे नायब, पैगंबर दी जान नशीन, दुनिया च उन्होंने वजीर, बाद वफात उन्होंने जान नशीन। और जो कुछ किरदार अबू बकर सदीक ने किया है, ये किसी होर सहाबी नहीं किया। तो आपका सखावत जरा इत्थे गौर करो, आपका सखावत, आपका जुहद व तकवा, आपका तहम्मल, आपकी गुरदबारी, आपका हौसला, ये वराउल वरा है। आप जनाब जदों ईमान ले आए तो 40,000 दिनार आपके कोल से। फिर मैं जरा ये भी दस ला कि मक्के के सरदारां दी गल्लां होंदियां ने। अबू लाहब सरदार सी, आस बिन वाल सरदार सी, उतबा बिन रबी का बड़ा माल सी, उतबा बिन शिबा का बड़ा माल सी, आस बिन वाल समी का बड़ा माल सी, अबू लाहब सरदार सी। या इन्हां दा लोकी नाम दसदे ने। मैं अबू बकर सदीक की शान दसना, आप मक्के च बतौरे जज दे सन, कतल का फैसला आप करते सन। यानी आपकी ये शान सी, आपको हौले या कोई माड़े या गरीब घर दे नहीं सन, आप भी सरदारा शुमार से। और पंजवीं पुशत जाके तो रसूल अल्लाह के नाल शजरा मिल जाता है आपका। तो सिद्दीक, मैं उन्होंने एक तुहानू गल जरा तुहाडे एक नमूना रखना। एक मेला लगा है, मेले च अरब की दुनिया कट्ठी हुई होंगी है, अरबा महारात की। मेला बड़ा लगता। अबू बकर सदीक ते हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ये उस मेले ते गए। कोई ये ना वेखे मौलवी शकूरे का मेला वेखन गए, मेला वेखीदा नहीं नहीं, राह हदायत दसन वास्ते लोगों को गए बाबा कट्ठे हुए ने, ताकि उत्थे गल करां दे, एक नाल करां दे, चार होर सुन लैण दे। जुमा इसे गल कट्ठे होकर पढ़ी जाए, नाले एक का पता लग जाए तगड़ा तो है, खैर मेरे आया क्यों नहीं, जरा खबरगिरी हो जाए, नाले सारे कट्ठे होकर बह के वो जात का जिक्र हो जाए। आप उस मेले ते गए। मेले में एक शख्स कह लगा, यार इस बंदे को मैं जानना, यदा नाम है अबू बकर, अब्दुल्ला का नाम है, अबू बकर इसकी कुनीयत है। तेरा मैं कुनीयत के नाम समझाउन लगा, जरा पिछा दसा भी अबू बकर कुनीयत क्यों पई, तो फिर जरा होर लम्मा वाकया हो जाता। उन्हें आख्या ये अबू बकर सदीक है, इनू सच्ची गल नहीं दसनी, भला पता लगता इनू असी कौन आ। तुसीं जरा आपकी अकल का अंदाजा लाना, क्योंकि जरा जज हुंदा है कतल करने वाला 100 को दूर हुंदा है, उन्हें मौका वेख्या नहीं हुंदा, वो हाजिर नहीं हुंदा, वो गवाह की गवाही सुनता है, एक ही आंदा है। और गवाह गवाही बेलौस देता है या कि गर्जी नाल देता है। मुदई रौला पाता है, भावें जिन्ना मर्जी पे पाए, काजी का कन गवाह ले रहा, गवाह गवाही की देता है, और वह गवाह की गवाही को सुनता है, फिर उस रिपोर्ट को पढ़ता है, तो फिर वह मसले से बह के रब्बुल आलमीन अगे दुआ करता, मेरे मौला ये हक का फैसला मेरे ज़हन च पा, ताकि मैं दिन क़यामत दे तेरी बार गज सुरखरू हो सका। पर सुभान अल्लाह, एवं गिला शिकवा ना होवे, क्योंकि जबान गिले वास्ते रब ने पैदा नहीं की, रब ने अपनी सिफत वास्ते पैदा की है। लेकिन उन्हें यही गल मैं ना वा, जिन्होंने अल्लाह ये तौफीक देवे, अल्लाह उन्होंने सीना खोले, तो जे रिश्वत ना दंद खट्टे ना होण, अगे गफलत की रूही अखां के ना आवे, कन्ना च हजाब की रूही ना पवे, तो जज अल्लाह के हुक्म नूं मनदा होवे, अताते खुदाबंदी करदा होवे,
अल्लाह तो रसूल मनदा होवे ते रब्बुल आलमीन दे सीने च हक दा फैसला जारी कर दिंदा है। और सजा लिखे दा तो बंदा बरी होवेगा, जे वो बरी कहदा तो बंदा सजा लिखे दी ओदी कलम दे विच रब्बुल आलमीन ताकत वो खासा पैदा कर देना। पर जे गुनाहां नाल दंद खटे ना होण, रिश्वत का पर्दा आखांगे ना आई है, जो रिश्वत का आखांगे पर्दा आ जाता है फिर दुर तो दरिया च फर्क नहीं रहिंदा, फिर कौड़ी तो हीरे नूं पछाण नहीं सकता, फिर बट्टे ते गुड़ की ढिम रोड़ी है पता नहीं लगता भी ये गुड़ की रोड़ी है कि इट दा रोड़ा है, फिर आखांगे हजाब आ जाता। कुर्बान जावा सरकार नबी अल्लाह ने मास बिन जबल नूं यमन का काजी मुकर्रर किया। काजी मुकर्रर किया, फरमाया माज उते फैसले किवें करेंदा, मेरी बात तो ध्यान है ना, फैसले किवें करेंदा। उन्हें कहा या रसूलल्लाह किताबुल्लाह, मेरे को अल्लाह का पाक कलाम है कुरान है, मैं इनू वेख के फैसला करांगा। आपने फरमाया वही लमता तूड़ी, जे तेन उहदे च कोई फैसला ना लभे तो फिर उन्हें कहा फिर हदीस है रसूल अल्लाह, फिर रसूल अल्लाह की हदीस मेरे कोल है। आपने फरमाया जे तेन कोई हदीस चो ही मसला यहो जिहा ना लभे तो फिर उन्हें कहा या रसूल अल्लाह अगर किताब चो भी ना लभा, तुहाडी हदीस चो भी ना लभा, तो फिर मैं सजदे पा के तो बार को मदद मंगा दी जात को कि मेरे मौला मेरी मदद कर ताकि मैं फैसला कर सका। तो उसने रसूल अल्लाह का चेहरा खिल खिला उठा, आपके चेहरे ते नूर तो अगे ही सी लेकिन होर नूरानियत वधी ते नाल आसमान नूं मूँह करके मेरे मौला शुक्र है तेरी जात दा, और जिहदे कासद च भी तू अकल पाई है फिर भी तेरे वल्ले ही आवेगा। मैं जरा रह नहीं सकता, एक फैसला मैं सुना ला ताकि पता लग जाए कि फैसला करन लग्या सहाबा किराम दी किन्नी को अकल होंदी सी। एक औरत ने बच्चा लुका लिया ते बच्ची ओदी थां ते रख दी, बच्चा लुका लिया बच्ची उत्थे रख दी। औरत आई उन्हें आखा मेरा बच्चा सी इत्थे, आ बच्ची की है, मेरा बच्चा सी इत्थे, रौला पै गया, और लोग आ गया कट्ठे हो गए, मजमा जुड़ गया। और उन्हें आख्या बच्चा मेरा, वो आखे नहीं मेरा बच्चा बच्ची है दी है, वो आखे बच्चा बच्ची है दी है, बच्चा मेरा है। हुण वो बोल तो सकते नहीं, बच्चा है दुध पींदा है छोटा है, वो किवें फैसला होवे, रौला पै गया। मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा आप जनाब का जमाना सी ते कूफे मुबारक आप रहीदे सन कूफे शहर च। फैसला आपदे कोल गया, आपने अपनी लौंडी बुलाई, उन्हें आख्या उरा सारा मजमा लगा, शहर भरिया है, लख बंदे तो उत्ते खड़कत जमा है भी ये बच्ची है तो ये बच्चा है तो वह मंगदी है तो ये मंगदा है, रौला की ये बने की ये किस तरह फैसला होवे। तो आपने अपनी लौंडी मंगा के फरमाया ए बीबियां दोवे पर्दे च लै जा तो दोवां दे पिस्तान चो दुध चो के अलग अलग नाम लिख के वो शीशी मेरे को लिया। कनीज उन्होंने दोवां औरतों लै गई, उन्हें जाके दोवां का पिस्तान का दुध चोया, वो शीशी पा के नाम लिख लिया, दूजी का चोया शीशी पा के नाम लिख लिया। आई उन्हें कहला हजूर मैं दुध चो लिया, मैं तराजू लिया जे तकड़ी, वो तराजू लिया, वो जो दुध बच्चे बचते सी ना दुध दुगना भारा, तो जी बच्ची वाली थी वह दुध हौला। अज आपने कुरान की याद पढ़ के सुनाई फजली ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, और मर्द के दो हिस्से ते औरत का एक हिस्सा ये रब ने मुकर्रर किया है। तो जो बच्चा पैदा होंदा दुध दुगना भारा होंदा, बच्ची पैदी होंदी दुध एक गुना हौला होंदा है, तो जिहदा आ दुध है वह बच्चा है, जिहदा आ दुध है वही बच्ची है। फैसला आप जनाब ने किया। बहरहाल मैं इन्नी हुण गल दी तो करदा कि एक दो फैसले मैं होर सुनावां, लिहाजा जुमे का टाइम थोड़ा है, आप जनाब दी दो बातें करनियां ने तो इस वास्ते ये मौकूफ है। फैसला आपने हमारा माज किस तरह फैसला करेगा, उन्हें कहा हजूर किताबुल्लाह अल्लाह की किताब वेख के मैं जे तेन फैसला उत्थे को ना लभे तो फिर उन्हें कहा जी फिर हदीस है रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह की हदीस वेख के
आपने फरमाया जी अगर उतों ही फैसला ना लभे तो फिर अर्ज कहते मेरे आका फिर मैं सजदे पवांगा पिछली रात उठांगा मैं वो जात को यारी मंगा वो मेरा सीना खोले तो मैं फैसला करांगा। आपका चेहरा खिला उठा। आप माया अलहमदुलिल्लाह लज़ी वफ़ा ऐ मेरे मौला लख शुक्र तेरी जात दा और जिदे इस चीज़ भी तू अकल यही पाई है कि तेरे वाले ही रजू करेगा जे कोई गल ना लभे तो तेथों ही मदद मंगेगा। जरा थोड़ी जी गल इन्हां दी कर लईए नबी नूं तां उम्मती विद्या करे हक बनदा पीर नूं मुरीद विद्या करना तो राह सीधा है ना ठीक है। मुरशद नूं यानी मुरीद विद्या करते हैं उस्ताद नूं शागिर्द विद्या करते हैं की ख्याल है। माँ बाप नूं औलाद विद्या कर दी चलो जी मैं तुहानूं जहाज़ ते चढ़ावा उमरे ते चले जे हाई ते चले जे तुसीं किते कम चले जे। वो कैसा समा होगा जिदा नबी अपने उम्मती नूं विद्या करने वास्ते निकलिया होगा। आपने माल चल टुर फिर तेनों असीं विद्या कर आईए। जिसले काफिला चलिया मदीने तो बाहर आए आपने फरमाया काफिले वाले तुसीं टुरो असां एक मास दे नाल गल करनी है। काफिले वाले तुसीं टुरो मैं मास दे नाल एक गल करनी है। काफिला टुर पिया माज बिन जबल डाची ते सवार ने ते रसूल अल्लाह कोल पैदल पे चलते हैं। अजीब मामला क्या शान है। असहाबी डाची उत्ते सवार है रसूल अल्लाह पैदल पे टुरदे ने। जिसले आखिया तुसीं चलो असां गल करनी है काफिला जला के चला गया। आपने फरमाया माज अज सानू रज के वेख लै जदों साल तो बाद आवेंगा फिर मेरी कबर वेखेगा तो मेरी मस्जिद वेखेगा। उन्होंने लोगों की अकल के उत्ते बंदा मातम करे जेड़े आते ने कि रसूल अल्लाह नूं अपना नहीं पता और रसूल अल्लाह नूं तां साडे एक एक साह दा पता है। और वो नबी बर हक और एक एक साह तो साडे तो गाफिल नहीं साडे एक एक साह दा उन्हें पता है। चलो मैं जरा समझाने वास्ते एक छोटी जी बात कर देना। तुसीं हुण अत्ताहिया तो बहिंदे जे अत्ताहिया तो पढ़ी दी है ना हर नमाज शाह जी अत्ताहिया तो पढ़ने तो असीं की पढ़ने अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी यही पढ़ने ना। तो फिर जड़ा पढ़दा है उहदे नाल दे नूं पता नहीं हैगा इवें गल है ना। जड़ा पढ़े नाल दे नूं कोई पता नहीं की पढ़दा पिया ठीक है। जदों असीं आने नमाज विच रब दे हजूर हाजिर हो के अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ऐ नबी तेरी जात ते सलाम होवे तो जो सुनते नहीं है तो असीं किस काम ख्याले लगे फिर काम की होया। फिर जरा ये नहीं अकल वाली सोच लो बह के और वो जोड़े लोग जिन्हों की अकल च पढ़दा पिया जिन्होंने महबूब का इश्क नहीं हैगा और जोड़े फजाइल तो कोरे ने और जोड़े रजाइल दे विच पैर रखते हैं वो जरा यही सोच लेना भी मेरे नाल दे तो पता नहीं मैं पढ़दा की पिया वां तो मेरा रसूल जरा उत्थे सुनदा पिया और मेरा रसूल जवाब भी देता है। ओह गल हुई ना फिर थोड़ी जी करनी पै जाती है। मेरे आका मौला हजरत ख्वाजा आलम पीर नूर मुहम्मद फनाफर रसूल जिन्ना मेरे मुर्शद का आस्थाना वेख्या है वो चो आ भाई अशरफ बैठा है सरवर बैठा है पिछे आरफ बैठा है आ दूजा भाई बैठा है। आप जनाब ने जमात कराई तो वारा सूरो कह के उठना सी तो जूम बैठे फिर उठे ना देर नाल उठे तो फिर वादिया दो रकातां पढ़ाइयां। एक दोस्त ने अर्ज की हजूर इन्ना लम्मा तहशत तुसां पढ़ी है तो तुसीं देर कर दी यानी उठना से दो रकातां पढ़ के खलोवी दा फिर तो तुसीं वो बैठे रह जे एडा लम्मा तशहद पढ़िया है यदि की वजह है। आपने हमें बस ठीक है जाओ बस ठीक है जाओ। रह गए खास बंदे उन्हें फिर आख्या हजूर सानूं दसो तो सही। आपने फरमाया जब बंदा पढ़ देना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ऐ नबी तेरी जात ते सलाम होवे तो मैनू उधरों वालेकुम सलाम होंदी तो मैं टुरदा नहीं तो मैं खलो के आखी जो देर हुई है जरा
तो सारा रकू लम्मा हो गया, उधरों सलाम आया तो मैं उठ के फिर दूजी रकातां दो पढ़ियां। मैं लोगों की जरा होर मजीद तसल्ला वास्ते, मैंने पता जो आशकों की जमात है, इन्होंने सारी गल एक सुना दो तो सारी मन जाते हैं क्योंकि आशकों की जमात है। लेकिन जरा कोई थोड़ी जी होर मजीद दिल की रोशनी पाने वास्ते आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद बादशाही दे विच आपने जमात कराई। किथे? लाहौर बादशाही मस्जिद जमात कराई। आप रकूए गए, समी अल्लाह लिमन हमिदा कौमा किया, रब्बना लकल हम्द कह के सजदे पैना सी ते आप सजदे ना पाए तो आपने फिर हाथ बन के तो फिर कुरान पढ़न लग पाए। दूजी बारी आप फिर रकूए गए, जो रकूए गए तो सामी अल्लाह लिमन हमिदा पढ़िया, कामा किया, रब्बना लकल हम्द कह के सजदे पैना सी, सजदे ना पाए तो फिर हाथ बन के फिर कुरान पढ़न लग पाए। तीजी बारी आप जो रकूए गए, सामी अल्लाह लिमन हमिदा कह के तो फिर आप सजदे पाए। बाद एक खुश्क बंदे ने आख्या जनाब साड़ी नमाज तो खराब हो गई है। आपने मैं किस तरह? उन्हें जो रकूए गए सो खड़िया होकर सजदे पैना सी, तुसीं सजदे पाए नहीं तो खलो के फिर पढ़न लग पे, नमाज खलल पै गया, नमाज फासद हो गई है। आपने फरमाया कोई नहीं गल, नमाज फासद नहीं होंगी, थोड़ा अपना इरादा का तरीका फासद हो जाता है, नमाज फासद नहीं, नमाज हो गई है। लेकिन लोग आखन जी हजूर मसला तो इस तरह ही है, सारे पुकार उठे जनाब मसला तो इस तरह ही, रकूए गए सीधा होया फिर सजदियां पैना सी, तुसीं फिर हथ बन के फिर पढ़न लग पे। आपने फरमाया मेरे यारा ने तरीकत जो दिन क़यामत दा होवेगा ना, उस वे शेर मोहम्मद इस जमात की नमाज का जिम्मेवार होवेगा। तुसी नमाज हो गई है तो तुसी जाओ आपो अपना काम करो, मैं मस्जिद ही खलो के पिया ना वा कि मैं जो इस नमाज का जो वारी आवेगी, आखिर साह का हिसाब होना है, जो ये वारी आवेगी उसले मैं कोल होवांगा, मैं कह देंगे जी मैं नमाज पढ़ाई है ठीक है। लेकिन जब चे में गो जा हो तो फिर मर्दे कामल नहीं रह सकता, फिर वो गल बंदा कर देंदा है। आपने मैं दोस्तों बात ये वे और जिन्ना चिर काबा मेरे अगे ना आवे मैं सजदा कभी नहीं किया। मैं एक बारी रकूए गया काबा ना आया मैं फिर पढ़न लग पिया, फिर मैं रकूए गया काबा फिर ना आया मैं फिर पढ़न लग पिया, और तीजी बारी काबा आया तो मैं सजदा किया है, और मैं सजदा करदा ही नहीं जब तक काबा आगे आवे ना। अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या सोनी गल लिखी, फरमाते ने और चौखट पे इनकी बैठ कर उठना हराम है, और काबा तवाफ करता है ये वो मुकाम है। चौखट पे इनकी बैठ कर उठना हराम है, काबा तवाफ करता है ये वो मुकाम है, और मर्दे कामल दे दिल दा तवाफ खाना काबा करता है। मैं हम गल इधर फिर होर गल लगी जाती है, मैंने इत्थे रोकना गल वो करिए। फैसला अगर दंद खटे ना होण, गफलत की रुई कन्ना च ना आवे, ते हिरस ते शहवत दा अखां के हजाब ना आवे, ते जज फैसला करदा है, ते जज नूं रब तौफीक देंदा है, ते जेड़े फैसला करने वाला अबू बकर सदीक होवे। गल कर रहा सा कि हजरत अली मुर्तज़ा नाल ने उस मेले ते गए, वो बंदे आख्या इनू सच्ची गल नहीं दसनी, उन्हें आख्या फिर तू ही करी गल, असी चुप कर रहे हैं तू ही कर। 1800 का वह मजमा सी, मसरूक उस बंदे का नाम सी, जिहड़ा उस काफले का सिपा सलार सी। उसले काफले 2-2 हज़ार दे रल के चलते सन ताकि कोई राह जनी ना हो, कोई डकैती ना हो, और वो काफले बड़े बड़े चलते सन, 4-4, 500 बंदे के उत्ते मुश्तमिल होंदा सी। उस काफले का सरदार सी, उन्हें कहा फिर तू ही कर लै जो करनी, वो असा नहीं हो गल करनी। हजरत अबू बकर सदीक जिसले आए थे, हजरत अली मुर्तज़ा शेरे खुदा आप नाल ने, आपका बचपन है आपकी जवानी है। जिसले आए तो आपने फरमाया कि लोगों तुसी किस कबीले दे जे? हुण उन्हें आख्या मैं सच्ची गल नहीं दसनी, उन्हें कहा असीं कबीला बनु रबी दे आ। उन्हें आख्या रबू की किहड़ी शाख ते?
आला दे के अदना दे? उन्हें आख्या आला दे। उन्हें आख्या आला ही जो ज़ोल असगर दे या ज़ोहल अकबर दे? उन्हें आख्या ज़ोल असगर दे। आपने फरमाया वो जरा हौफजान बिन शरीक होया है जंग जू ते तुंद खू वो तुहाडे पिंड दा सी? उन्हें आख्या नहीं। उन्हें आख्या जसास बिन मुर्रा वो तुहाडे पिंड दा सी? उन्हें आख्या नहीं। उन्हें आख्या ला हर्रा बेवादिए औफ वो जरा औफ होया जरा नेज़े नाल खेड़दा सी वो तुहाडे पिंड दा? उन्हें आख्या नहीं। आपने फरमाया तुसी बनू लहम वाले दे नानके जे? उन्हें आख्या नहीं। उन्हें तुसी बनू लहीम वाले दे सौरे जे? उन्हें आख्या नहीं। आपने फरमाया तुसी ज़ोल असगर दे रहन वाले जे अकबर दे रहन वाले नहीं, शाख आला दे रहन वाले नहीं, अदना दे रहन वाले जे? ऐ तुहाडी औकात है ते ऐ तुसी बंदे जे तुहाडी मां इत्थों दी प्यो तुहाडा इत्थों दा तुहाडा काम ते आ तुहाडी बात। सारे बंदे आख्या और जे तू झूठ बोलिया तो तेरा सारा पर्दा खोल के उन्हें तेरे अगे रख दिता। तो बात है मैं सदीक दी तशरीह इन्नी कोई करके बात आपकी टोरना। मौलवी गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा कि है मैं बैठ के बोलिया एक बार फिर बोलना। बाद नबियाँ सब थी अफजल सिद्दीकां विच अकबर अबू बकर बिन अबू कहाफा नायब जाए पैगंबर। आप जो ईमान ले आए आप दे कोल 40,000 दिनार सी तो आप दी जात ने 40 का 40,000 ही मुसलमानों के उत्ते खर्च कर दिता। आपने 40 का 40,000 जेड़े नादार गरीब ते माड़े गुलाम लोगों की कैद ही सन उन्होंने खरीद के आज़ाद किया ते बड़े भारे मुल्ल च खरीद के आज़ाद किया। जिन्हां चो एक बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो जिन्होंने आपने खरीदिया। बात इस तरह बनी कि एक दिन आप लगे जाते हैं तो उमैया बिन खलफ मक्के का सरदार काफरां दा सिपा सलार दिल का सख्त शक्ल का घोड़ा हज़रत बिलाल नूं कंडियां वाली सोटी दे नाल मार मार के हलाल पिया करदा। उहनूं आंदा खाए मेरा नौकर मेरा खरीदिया मैं ते रवे मेरे घर च ते ना लवे तू मुहम्मद मुस्तफा दा। तो आप वो जवाब च फरमाया खाए खुदा दा रवे ओदी छत दे थले टुरे ओदी जमीन दे उत्ते बारिश ते आसमान दा रिज़्क आया तू खावे ते तू कुफर ओदे नाल करना मैं तो ना सच पिया लेना वा। आशकां दीयां गल्लां भी अजीब हुंदियां ने। गल जो होवे और मिन्नो वन बयान करो। ये मुबाशा ये गुफ्तगू उमैया बिन खलफ ते हज़रत बिलाल दी है। उन्होंने गुस्सा चढ़े वो सूरज वाले मुँह करे हाथ पैर बन्ने भारा पत्थर सीने ते रखे ते नाल नौकरां नूं आखे इहनूं पुछो जिसले मुहम्मद मुस्तफा दा नां छड्ड देवेगा उसले पत्थर थले ला दिया। जिवें जिवें आप नूं मार पवे उवें आप उच्ची ना लैन मेरे मौला तू वाहदहू ला शरीक है। मेरे मौला करीमा तू आहदे तू एक यकता है तेरा कोई शरीक नहीं तू इबादत लेके। एक दिन उमैया बिन खलफ ने हाथ पैर बधे सन गाले च रस्सी पाई ते दोपहर वेले 3 बंदे होर लाए ते अबू बकर सदीक के सामने लैके लंघे। तो आपने वेख्या ना भी ये कौन है। आप जल्दी ही सन किरे चले गए। उन्होंने सारे मक्के का उत्तों फेरा लिया ते जोर नाल गला दबाया। हज़रत बिलाल की जुबान बाहर आ गई। एक बंदे ने धक्का दे के आख्या परां छड्ड सू आ तक़्तलूना रजुलन अन यकूला रब्बे जल्ला। इनू इस गल्ला मारना पिया ये सिर्फ इहदा यही गुनाह है कि इहदा मेरा रब अल्लाह है। इहदा की गुनाह इहने की गवाया तेरा इहने की नुकसान किया तेरा तेरे च खौफे खुदा नहीं। उधरों अबू बकर सदीक लाजम है। जिसले आप गए वापस आए वो सोटियां नाल मारदा पिया। आप अपनी जान ते अपना रूह होर रोशन करने वास्ते आहल पे करदे ते ओह मारी जांदा। आपने मौका पा के
अस बलाल ने आख्या मेरी गल सुन तू ना रसूल अल्लाह का नाम मूँह च भी लवेंदा तो साडा खुदा वो है जिहड़ा सीनिया के भेत जानदा है। तू वास्ता लिया कर अजे वक्त नहीं आया कि असीं उच्ची ना उसकी ज़ात दा लईए। नाले हुक्म ही है वे कि तू खफी रख। मैं इस हदीस के तहत एक बार आख्या यार तुसीं जिहड़ा पिछों पढ़दे ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पा छोड़ देंदे जे जड़ियाँ पिछे दो सफ़ा आन के नमाज च रलते हैं लोग उन्होंने नमाज च खलल पैंदा है। इस वास्ते बस खामोश होके अपने जी च ला इलाहा इल्लल्लाह आयतुल कुर्सी इंसान पढ़े तो साडा खुदा जिहड़ा दिलों के भेत जानदा है। आपने फरमाया तू उच्ची ना लै तू हौली बोल जबान बुलंद ना कर। कोई वक्त आवेगा आ बलाल मेरी चश्मे बसारत वेहदी है पई कि एक वक्त आवेगा तू काबे की छत ते खलो के ना बोलेंदा। तुहानूं याद नहीं होता फतेह मक्का ते आपने बांग छत के उत्ते खलो के आखी सी याद तो तुहानूं होई दी गल आ मैं चश्मे तसव्वुर दे नाल मैं वेहना पिया हाली ये बात नहीं तू ना उच्ची ना लिया कर। आपने अर्ज की लो जनाब मैं अज तो लैके जब्त करांदा अज तो लैके मैं बिल्कुल उच्ची नाम ही ना लाँदा मैं तेरे नाल वादा करना। वो दिन लंघा दिन चढ़िया दूजा अबू बकर सदीक फिर उधर गए रोज़े दीगर अज पैगा सिद्दीक तुफ्त आ तरफ अज बहर कारे में बरफ्त। आप दूजे दिन उधर कम सी ते आप उधर गए तो फिर वह कम वह छोटा वह बंदा वसाई जाता है। आप आहद आहद की जाते हैं। आपने फिर मौका पा के उन्होंने कल्ले इशारा किया तो कलिया किया तो आपने मैं तेन आख्या सी ना ना लई उन्हें हलो जी फिर एक बारी ना बाज पंदश दाद बाजू तौबा कर दे। आपने मैं यार जो मैं तेन वसीयत की तेन समझाया तू मेरे सामने तौबा की कि मैं उच्ची ना ना लाँदा तो तू फिर मतलब वह काम किया वो फिर सोटे खान लग पिया। बाज पंदश दाद बाजू तौबा कर दे इश्क आमद तौबाई उरा बखुरद। आपने मैं यार तू मेरे वायदा किया मैं तौबा करना उन्हें आख्या अबू बकर किया वायदा है तौबा करना और तौबा करना बंदे का काम है तो इश्क रब की जात के वसफा जो एक वसफ है। और जो तगड़े की शायद माड़े ले तो माड़े की शायद भज गई उत्थे रही कोई ना। जो इश्क का बुलबुला उस इश्क की हनेरी जो मेरे में आई तो मेरी तौबा दे परछाई उड़ गया मेरी तौबा जाती नजर नहीं कर गई किते आ। उन्हें आख्या अबू बकर मेरी तो उस इश्क ने तौबा की तौबा करा छड़ी बड़े दिए थे। बाज पंदश दाद बाजू तौबा कर दे इश्क आमद तौबाई उरा बखुरद। उन्हें आख्या जो तगड़े की शायद माड़े लिया उसे कख रहिंदा ही आया अबू बकर नाले मेरी एक गल सुन और जिस महबूब दियां यादां और मिसल बहिशती ने जिस महबूब दियां यादां और मिसल बहार दी ने और जिस महबूब दियां यादां एक जान रूह अफजा है मैं किवें उहदे तो चुप रह सकना। मैं तो गावां दा गीत उच्ची हो गए आया अबू बकर मैनू एक गल दस दे तू सच्चा है मैनू आख्या ना ना लई लेकिन मेरी एक गल सुन लै। अब मैं सुना आया ने आख्या हनेरी घुली होवे ते एक घाह दा तिनका होवे ते जिवें ओनू आराम नहीं ना हैगा कदी उता कदी थल्ले कदी जगह कदी पिछा इवें मैं इश्क दी हनेरी दी अगे कदी पिछे कदी सगे कदी इधर मैं खलोंदा ही नहीं मेरा काम ही नहीं बनता। आए अबू बकर जिवें बिल्ली पा जिहड़ा तोड़े च ते ओह काली पा के नच्चे दी ते भुड़के दी ओह हाल मेरा इश्क दे अगे आ। आपने आख्या अबू बकर तू मेरा दोस्त है उस महबूब का तू नाम लेवा है उस महबूब का मैं नाम लेवा वा असी दोवे हम जिनस हाँ साढ़े दोवां का वसफ इश्तराक है तेरा तो मेरा महबूब एक है। मैं तेरे के थोड़ी जी गल होर करा मेरी गल ते गौर कर। उन्हें आख्या जी सुनाओ। आपने मैं सूरज ने जो रोज चढ़ता है
कभी आख्या अज मैं खलो या नहीं चढ़दा चलदा है ना चलदा है आह मैं चन्न रोशनी सप्लाई करदा है उन्हें करदा है आपने मैं बहरो बाहर रस्ते सितारे दसदे ने क्या रस्ता इधर नूं जांदा है उन्हें क्या सब अपने अपने काम ते लगे ने इनू काम ते लगे ना समझे खुदा दियां यादां च महब ने ओहदे इश्क दे विच गलतान ने अबू बकर मैनू इन्नी गल दस क्यामत बरपा होवे तो बंदा आखे मैं लीड़ा तय करके उत्थे रख लवां इन्नी मोहलत होवे दी और जिवें क्यामत च कपड़ा फड़न की हिम्मत नहीं और किसी को समझाउण दा मौका नहीं आए अबू बकर इश्क दे अगे मेरा बुरा हाल है मैं वादे इत्थों हुंदा ही कुछ नहीं आए अबू बकर जे तू थोड़ा जा इनू होर खोलें जे तू सुबह चढ़ते टाइम सूरज दियां छुआवां वेखें कैसा रोशन ते तेज वह नूर हुंदा है ते जरा लहिंदे टाइम जिसले गरूब हुंदा जदा हसरत होंदी वेख उसले वह हाल की हुंदा अबू बकर एक इंसान जवान दे शाह काले वाल कारू घेरू दे तेल तरह अख दी खमार लबां दी लाली चेहरे दी शदाबी कद तलफ तरह सीधा ते वक्त ये आवे कि लक कमान तरह कुब्बा वाल कपाह दे खेत दे मनांदे सफेद चिट्टे अखां चो पानी वो शदाबी चेहरे की थां जर्दी वो लबां दी लाली दी थां स्याही वो सारा कुछ दा कुछ हो जाता है और इस कायनात च अबू बकर किसी नूं भी सुकून नहीं है अबू बकर जिहड़ा आसमान खलोता है ये किवें खड़ा है ये ओहदियां यादां नाल खड़ा है ये ओहदे इश्क च खड़ा है ये जमीन का पड़वा पानी ते खड़ा है ये जमीन ओहदे नां दे नाल सुकून है इश्क च आसमान जिहड़ा है शैदा है अबू बकर जदों सूरज चन्न तारे जमीन पहाड़ दरिया को हसार हर शै मुसखर ओहदे इश्क दे विच ते मैं एक जर्रा कौन है जिहड़ा ओहदे इश्क दे अगे खलोण दा दम मारा ओहदा इश्क आया मेरे तौबा दे परछे उड़ा गया मैं फिर उस काम च हो गया मेरा ख्याल है मैं जो बोलना पिया मतलब तुहानूं जरा इस तरह समझ ना लगे मैं पंजाबी च एक बैत बोलना दो तीन बोल देना जरा उन्होंने तो गौर करो देना तुहानूं समझ लग जाएगी आप सारी गल का लुबे लबाब दो शेरों के मैं पूरा कर देना आपने की आख्या अबू बकर सूरज चन्न सितारियां चैन नहीं सूरज चन्न सितारियां चैन नहीं चक्कर कटदा वेख आसमान ताईं चक्कर कटदा वेख आसमान ताईं मूसा नबी ना चलिया ओ जलवा मूसा नबी ना चलिया ओ जलवा ताकत की दूजे इंसान ताईं ताकत की दूजे इंसान ताईं इश्क मुश्क दोवे छुपे रहन नहीं इश्क मुश्क दोवे छुपे रहन नहीं है मशहूर सारे जहान ताईं है मशहूर सारे जहान ताईं और कट्टे हाथ ते जान बहक होइयां कट्टे हाथ ते जान बहक होइयां मिस्र वालियां पढ़ो कुरान ताईं कट्टे हाथ ते जान बहक होइयां मिस्र वालियां पढ़ो कुरान ताईं इश्क मुश्क दोवे छुपे रहन नहीं है मशहूर सारे जहान ताईं और रिंदा विच सुकून ए ऐब भारा रिंदा होवे रिंदा ते महबूब दा नाम है तो मस्त ना होवे और रिंदा विच सुकून ए ऐब भारा मसला पुछ बुलबुल गजल खान ताईं मसला पुछ बुलबुल गजल खान ताईं ये तो मैं तफसीर सुना दी है जी मैं पढ़ी है हुण थोड़ी जी मैं अपने को नहीं करा ना
जी मैनू पसंद है। सारी गल हुण हदीसां दी ते मसले तो करदे रहीदा ना, तो विच फिर अपनी भी गल करनी चाहिए। जिथों खैर पिया होवे, जिथों दौलत लभी होवे, ओहदा फिर जिक्र करना जरूरी है। तुसीं ये समझ के मेरे को दो बैत होर सुन के जरा फिर बात अगा टोरने आ। ये तो आशकां की बात जड़ी मैं की है, वह इल्म की तशरीह है जड़ी मैं की है। लेकिन इंसान जरा अपने वाले तवज्जो करके तो अपने आप को समझाए तो की आखे, लगी नहीं तैनू जेकर लग जांदी, लगी नहीं तैनू जेकर लग जांदी, तेरी कूक जांदी आसमान ताईं, तेरी कूक जांदी आसमान ताईं। ओ मुंशी पहुंचया ते ना कोई पहुंचे, मुंशी पहुंचया ते ना कोई पहुंचे, किले वाले कलंदर दी शान ताईं, किले वाले कलंदर दी शान ताईं। अर्ज की अबू बकर तू मैनू आख्या रोक, मैं तेरे नाल वादा कर दिया। अच्छा बई मैं कि तेनों इलाज दसा, बीमारी होंदी है ना, साढ़े च बड़ियां ही बीमारियां ने। मैं कोई 10-12 गिन देना, इन्ना टाइम नहीं कि मैं सारियां एक दो गिनन लगा, मैं 10-12 गिन देना। बंदे च गरूर है, बीमारी है, हिरस है, बीमारी है, लालच है, बीमारी है, शहावत है, बीमारी है, कीना है, बीमारी है, बुखल है, बीमारी है, खुद नमाई है, बीमारी है, दावा हमदानी है, बीमारी है, अनाई है, अनानियत है, बीमारी है। ये बीमारियां ने बड़ियां, जिन्नियां गिनदे जाओ ये बीमारियां ने। इन्हां सारियां बीमारियां दा एक इलाज है, सिर्फ आसान जिहा ते सौखा जिहा, सस्ता जिहा इलाज आराम दा, ना कोई पैसा लगे ना धेला लगे, ते भाजड़ पा के जांदे देखो किस तरह है। वो इलाज की है, इश्क अंधेरी जां सिर चुल्ले, ते वगन लैमन जिगर हुलारे, खुदी गरूरत मान तकबर, ओ जान पलक विच मारे, ओ खुदी गरूरत मान तकबर, जान पलक विच मारे। उंज वेखे ना, मैं तुहानूं जरा गल थोड़ी जी इत्थे रोकना अबू बकर सदीक दी, मेरी गल ते गौर करो। दिल दे विच जगह किहदी है ते दिल दी जगह मल्ली किवें है? बाबा जी भा मकबूल, दिल की जगह जो हो किसी की तो कब्जा कर लै कोई, फिर की करीदा? अपील करी दी है, केस करीदा, इवें गल है। हुण जगह तो है वफा दी, सादत दी, तकवे दी, जोहद दी, रिकत दी, मेहर दी, मुहब्बत दी जगह वही है। तो मली किने आ? गरूर ने, तकबर ने, हिरस ने, लालच ने, शहावत ने, गुस्से ने, इन्हों जगह मली है। जिन्हों की जगह वो बाहर खलो के रोंदे ने पे, जिन्हों की जगह वो अंदर हबियां मारते हैं पे भी बाबा असीं कब्जा किया। मेरी बात की समझ लगती है? हजरत उमर साहब कलंदरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की शरह की है, जरा वह बहस सुने तो तुहाडा आपे ही ज़हन मन जदा मौलवी शकूर गल सही पे करदा। आ फरमांदे ने, गैन गौर करी जरा दिल वल वेखी, दिल विच केड़ा वसदा आई। जरा ध्यान तो कर भी ये दिल दे विच वसदा केड़ा पिया है, इनू कढ हुज के बाहर, कोई ऐसी धूनी इश्क रसूल दी दिखा, ये जांदा नजर ना आवे। इन्हें थां मल्लिया नू कढण दा तरीका पुछ किसे कोलों। गैन गौर करी जरा दिल वल वेखी, दिल विच केड़ा वसदा आई। ओ खामद नाल परीत ना तेरी, दुश्मन वेड़ा हसदा आई। ना नाम ना माला गल तेरे विच, आसरा खाक ते भसदा आई। ओ किले वाले तो जा दिल साफ करावी, आयो नाम मौला दा दसदा आई। किले वाले तो जा दिल साफ करावी, ओ नाम मौला दा दसदा आई। हुण जगह वही है, मली है ना। हुण ये किवें होवेगा? उहदा सस्ता जिहा इक्को ही इलाज है,
तू इश्क इख्तियार कर, तू इश्क दे नाल जिंदा हो। तो जे इश्क दे नाल जिंदा होंदा तो लोग तेरी कबर तो मना मूही मिट्टी पा होंदा, तू फिर भी जिंदा ही होंदा। क्या सोना लिखा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने और एक दो मुफस्सरा होना ने, हरगिज़ नमीरत आके दिल जिंदा शुद्ध ब इश्क, हरगिज़ नमीरत आके दिल जिंदा शुद्ध ब इश्क, सब तस्त बर जरीदाए आलम दवा में माँ। उन्हें आख्या एक जरीदा होंदा पाकिस्तान का निकलदा, नवाए वक्त हो गया, जंग हो गया या रोज़ हो गया या जड़ी अखबार का नाम ले लो, ये जरीदा निकलदा है। एक जरीदा अरब का निकलदा, हिंदुस्तान का निकलदा, उमाम का निकलदा, दमाम का निकलदा। ये सब आपो अपने जरीदे छाया होंदे ने, उहदे च हर शै दा भाव हुंदा है, हर शै दी खबर हुंदी है। लेकिन एक सारे जहान का जरीदा है, सारे जहान का एक अखबार एक जरीदा है। वो बयान करने वाला कौन है? वो मुहम्मद मुस्तफा की जात है। वो सारी कायनात वल्ले आ। वो पैगाम की है, हरगिज़ न मीरत आके दिल जिंदा शुद्ध ब इश्क। और यो मरिया ना समझो जिदा दिल इश्क दे नाल जिंदा है। हरगिज़ न मीरत आके दिल जिंदा शुद्ध ब इश्क, सब तस्त बर जरीदा है आलम दवा में माँ। ये उस जरीदे दे उत्ते, उस अखबार दे उत्ते ये नुमाया तौर पर लिखा है कि वह बंदा मरदा नहीं। जरा फारसी बोलिए ना, हरगिज़ नमीरत आके दिल जिंदा शुद्ध ब इश्क, तो तुहानू ये फारसी का तर्जमा तो मैं कर दिता है। जरा सस्ते जे भाव नाल पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह फरमांदे ने, वारिस शाह सदाई जिउंदे ने जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। तो जिंदा ये इश्को मुहब्बत के नाल वास्ता होवे ते अबू बकर सदीक गल सुन रहे ने, हज़रत बिलाल गल सुना रहे ने, आए अबू बकर मैं इश्क दे सामने एक कख हाँ, मैनू ओदे इश्क दे अगे चैन नहीं। तू मैनू आना चुप कर, इश्क आउंदा चुप रहिंदी नहीं, मैं फिर ओह रौला पा देना। जिसले अबू बकर सदीक ने गल्लां सुनियां ते वसीयत की ते चले गए, तो रसूलुल्लाह दी जात तशरीफ फरमा सन ते आख्या मेरे आका अज एक ऐसा बाज वेख्या है, अज एक ऐसा शाहीन वेख्या है, और जिहड़ा आसमान नूं नाप सकदा है, और जिहदी रूह दा खैमा आसमान दे उत्ते आ, और जिहदे दिल दे विच ईमान ते इस्लाम दा गौहर है। और भावें रंग दा काला है, वह हबशे दे रहन वाला है, वह गुलामी दी कैद च, पर महबूबा दोवे जान भी ओहदा मुल थोड़ा है। हज़रत बिलाल की गल रसूल अल्लाह ने की, जुमे का भी टाइम होया, मैं जरा गल पूरी हूँ छो बैठा तो मैं जरा करनी चाहना वा, तुम भी जरा चुप कर रहा जे, मैंने कुछ ना आखे जे, क्योंकि मैं कि किसी को कुछ लेना है। मेरी सरा बात दो चार टाइम मैं बद ले लेना होना, थोड़ा यह भी मेरे तो खरात ही हो जी, मैं सब टाइम बद लै गया नहीं। या रसूल अल्लाह वो ऐसा बादशाही है, या रसूल अल्लाह ओदी रूह ओदी जान पा के ते तुहाडे इश्क दे जाल दे विच फसी है। मैं उन्होंने बतेरा आख्या चुप कर, मैं समझाया है, लेकिन उन्हें समझाने के बावजूद बहुता सगों इश्क वधाया है। मैं ओदी मार नूं रोकिया है, उन्हें सगों अपना पिंडा उन्हें सोटियां दे वफा किया है। मैं ओदी जान नूं बचाया है, उन्हें अपनी जान सख्ती दे होर हवाले की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने फिर की करना चाहिए? उन्हें कहा सोने मैनू हुक्म दे तो मैं उन्होंने खरीद ला। आपने मैं तू मेरा कफील बन जा, अद्धा हिस्सा मेरा ते अद्धा तेरा रल के खरीद ली। आपने फरमाया सौदा कर, उन्होंने खरीद, जेड़े भाव ते खरीदे इस व्यापार दे विच तू तो मैं अद्धो अद्ध। उन्हें कहा हजूर तुसीं बवो, मैं इंजी जिवें बच्चे नूं खरोड़ दे के हीरा ले लेना। वो दुनिया के माल का खां है, और मैं माल का ढिग ला दियांगा। और मैं उस नादान दे कोलों मोती वेख लैके आया, सोने मतलब विखांदा कि मोती कैसा है। और जिस तरह शैतान और साडे दुनियादार कोलों माल विखा के ते ईमान ते इस्लाम झूठा मार के लै जांदा है, तो दुनियादार लोग इस माल दे विच गलतान होए ने। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह, मैं उन्होंने माल विखा के, उन्होंने एक अखरोट विखा के
तो मैं वेख हीरा खिंचदा या रसूला मैं वादे घाटे लो ना वेखा मैं आखा सौदे च घटाया ना कर और जिस भाव से लभे दा मैं उस भाव से खरीदांगा। इन्नी गल रसूलुल्लाह नूं कह के अबू बकर सदीक आए आके ते कुंडी खड़काई कि उवें ही मारदा सी पिया ते आप आहद आहद कह रहे सन। आपने फरमाया काला ले उमैयता लातत का हाजल मसाकीना तेनू शर्म नहीं आउंदी कि इस गरीब नूं मारन लग्या। उन्हें आख्या अंत अफसदा इनू तू ही खराब किया है वखरा लै लैके बहिंदा सा इनू पता नहीं किवें दा बना दिता ही ना मार असर कर दी है ना धुप असर कर दी है ना पत्थर असर करते हैं। मैं जिन्नी तकलीफ देना वा ये भी सह जाता है इत्थों होर हदद करदा तू पता नहीं इनू किहो जिहा बना छड्डिया इनू कल्ला लै लैके बहिंदा सा गल्लां सुणांदा सा इहदे विच की घोल के पा दिता ही। आपने फरमाया मेरे को एक गुलाम है तू वेख्या है होवा अकवा इले ये ताकतवार है वाह वाला दीन का ओदा दीन तो तेरा दीन इको जिहा है ते तन ओदा चिट्टा सफेद ते उच्चा ते लम्मा ते जवान तू वो लला ये मैनू दे दे। आली जनाब किवें लिखा तन सफेदो दिल सिया ऊरा बगीर तन सफेदो दिल सिया ऊरा बगीर दर इवज दे तन सिया दिल मुनीर। उन्हें आख्या मेरे गुलाम चिट्टा सफेद ते गोरा ते उच्चा लम्मा जवान ते सोहना तन सफेदो जरा तुहानू याद होवे दी गल ना मैं तुहानू कई बारी आख्या जरा आलम की गल ध्यान रवे अद्धो जाले मैंने दी समझो च लग जाती है। तन सफेदो दिल सिया ऊरा बगीर दर इवज दे तन सिया दिल मुनीर। ओ चिट्टे पिंडे वाला मेथों लला ये काले बदन वाला मैनू दे दे ओ दिल दा कोड़ा लला है तो दिल दा सोहना मैनू दे दे। मैनू इन्ने सारे बैठे जे दसो भाजू लैना वे सौदा तो बंदा आंदा नहीं नहीं मैं नहीं लेंदा तो रंग काला है होठ मोठे का रंग काला है हमेशा तेरे मेरा गुलामी का पटा मैं ये दिया तो गोरा दिया तो काला दा और ना और आप जनाब वो रूह नूं वेखदे सन और लोग डब्बे नूं वेखदे ने तो डब्बे दे विच हीरे नूं वेखदे सन। तुसीं जानदे जे मैं भी तुहाडे नाल ही आ मैं भी भाई मुकाओ लगे हले तो सप्प बड़े ने तो भाई कलर है ये तो किसी काम की नहीं हैगी ताकि भा थले आवे तो सौदा सस्ता बने लेकिन अल्लाह वाले की शान वो सौदा वधा के पै लेंदे ने। अज उन्हें आख्या जे तू इनू चाहना है तो मेरे को ये तू छुड़ाना चाहना है मार के रहम करना चाहना पल्ला खोल के बहा। आपने मैं जो तू सौदा कर लवे मैं 500 सैये करा उसकी बारगाह के अंदर क्या तू मेरे नाल सौदा किया तू मेरे नाल सौदा कर ले। उन्हें कहा नहीं नाल मैनू ना 40 ओकियां चांदी भी दे उन्हें आखिया भी ला ला एक बार नहीं आख्या थोड़ी जी घटा ला या कर ले ना 40 ओकियां चांदी दी मैं ला ला 40 ओकियां चांदी का थैला मंगा लिया वो गुलाम मंगा लिया। जिसले उमैया बिन खल्फ ने गोरा गुलाम वेख्या वो तो बेसाख्ता हो गया। उन्हें आख्या अबू बकर सारा पिंड तेनू दना मनदा है इत्थे बह के तेरी मेरी जिहड़ी गल मुक जाए मैं उतों हलना नहीं मैं बाहर जाके कल नूं शाम नूं तू आके सौदा मोड़ लै मैं सौदा मोड़ना नहीं मैं इत्थे जिहड़ी गल है इत्थे बह के कर लै। उन्हें कहा यार गल हो गई तेरी 40 हो गया चांदी होती आ गुलाम गोरा चिट्टा या काला तू मैनू दे दे। उन्हें आख्या ये तेरा हो गया तो मेरा हो गया लिफ्ट पढ़ तो हो गई गुलाम दे दिता गुलाम ले लिया 40 ओकिया चांदी नाल दे दी। जिसले आप लैके टुरे ने ना तो उमैया बिन खल्फ दा हसदे हसदे ते हाबी ते हब्बी वजी ते दोहरा हुंदा जाए। अबू बकर सिद्दीक ने पिछा भौंके वेख्या ते आपने फरमाया ये हासा काहदा है। उन्हें सगों काका मारिया उन्हें कहला हाली पुछदा हासा काहदा है। और उन्हें कहा गुलाम दा गुलाम दिता नाल 40 तोले चांदी दी ते दिता सोना ते लिया काला और दिता कद वाला ते लिया मदरे कद दा और लिया गुलाम
तो दिता आज़ाद। क्या तेरा सौदा, क्या तेरी मत मारी है? आपने मैं मत तेरी मारी है। तू सिर्फ इहदा पिंडा काला वेख्या, मैं आदी रूह दा गौहर वेख्या। घाटे च तू रहा है, मैं मुनाफे च रहा। ये पता लगे तो जो दिन क़यामत दा होवे ते आमो सामने खलोवांगे। और जल्ले खरीदारी दे सौदे की गल होवे दी, और जल्ले हत्थों ते चक ना वड्डी होनी, तां जा कभी घाटे ही तू है। उन्हें आख्या तेरा माल वो बेईमान दे माल सूद खोर तरह ते रिश्वत खोर तरह उत्तों सोना ते विचों कोड़ा, जिवें बेईमान ते मुनाफिक दी कबर है, उत्तों नक्शो निगार है ते विच दोज़ख दा गड़ा है। इवें तेरा गुलाम है, ये तन दा चिट्टा है ते दिल दा मैला ते कोड़ा है। मेरा गुलाम काला है, ये दिल दा सोना है। आपने फरमाया तेरी ये ही सज़ा सी जिहड़ी तू खुद तजवीज़ की है कि सौदा मोड़ना नहीं। तेरी ये कोई सज़ा सी, ये करनी मैं सी ते कर तू लई है। मैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरा गुलाम तेरा तो मेरा मेरा, तू अपना रख मैं अपना रखना। उन्हें कहा तेरे गुलाम का जिवें सुक्का बदल गड़ 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 करता लगा होंदा है, ना जमीन की शराबी तो ना फलों का फायदा, उवें गड़ 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 करता लगा आवे। ये बदल झूठे तरह, ये बदल बेशराबी तरह, वो बदल मुफ्त दे गजन तरह। तेरा वो माल है, मेरा वो माल है। और जे मीह ना भी पवे तो रब त्रेल दे नाल भी फल पका देंदा। तेरे माल का तैनूं पता है, मेरे माल का मैनूं पता है। आली जनाब फरमाते ने पश्चरा जहाँ हाय रोशन दर जहाँ, पश्चरा जहाँ हाय रोशन दर जहाँ, बेखबर बाशंद अज हाले नहा। उन्हें आख्या तेन रोशन जान दा तेनू की पता कि जान रोशन की है। मेरे दोस्तों लगा सारा शेखूपुरा कट्ठा ही सड़कों से फिरदा है, गड्डियां से लगा फिरदा है, बसां से लगा फिरदा है, विआहां शादियां ही कट्ठे ने। लेकिन इन्हां च एक नारी है तो एक नाजी है, एक जहन्नमी है तो एक जन्नती है, लगे कट्ठे ही फिरदे ने। और मैं आना होना वा शेखूपुरे विच एक जगह ऐसी, शेखूपुरे विच एक जगह ऐसी जिन्हों टिब्बा जीवनपुरे का कहिंदे ते मोए ते जिउंदे सारे रल के उत्थे रहिंदे। यानी साडा पिंड हो गया है जिथे मोए ते जिउंदे सारे इकट्ठे ही बसते ने। इस कायनात च तां काफिर ते मुनाफिक इकट्ठे हैगे ही ने, गुनाहगार ते आजाद ते हैगे ही ने, दोज़खी ते जन्नती ते हैगे ही ने। पर साडा टिब्बा जीवनपुरे दा इत्थे मोए ते जिउंदे इकट्ठे ही बसते ने। बहरहाल रिकॉर्डिंग होंदी है, मैं इस वास्ते अगों वसफ नहीं दसदा कि साढ़े टिब्बे के जौनपुरे के आसे पासे असीं की वसने पता की साड़ियां कम ने तो असीं करदे की पे। बहरहाल जिसले आपने सौदा खरीद लिया, गल मुख्त से टाइम होया, आपने बिलाल की बांह फड़ लई, उन्हें अपना गुलाम रख लिया ते हज़रत बिलाल मारा खा खा के नहीफ होए सन, बड़े कमज़ोर होए सन, बहुत लागर होए सन। हज़रत बिलाल की नाले बांह फड़ी है, अबू बकर सदीक ने एक हथ लक दे पिछे रखिया ते नाल टुरदिया होया रसूल अल्लाह की बारगाह च आए। ते जिसले अबू बकर सदीक और हज़रत बिलाल की नज़र रसूल अल्लाह के चेहरे ते पई, कुर्बान जाइए समा कैसा वजह जी हदम होई मच्छी पानी देखो तड़फदी पई होवे, उन्होंने यका लगता ठंडा पानी समुद्र का लभ जाए तो उसकी खुशी की कोई इंतहा है। या तांबे के टुकड़े जड़े अर्जा कीमत ने, जड़े सस्ते ने, जिन्हों का एडा कदर नहीं, वो अक्सीर छू के उन्होंने सोना कर दे तो उस तांबे के टुकड़िया की की हालत होगी। या उस काफले का की हाल होगा जो भुला किसी होर बियाबान का सफ़र करता रहे, अचानक उन्होंने राह लभ जाए तो सीधा आ जाए। और जिमें ये मिसालों के तहत वो खुशी की इंतहा नहीं सी, एवें हज़रत बिलाल की खुशी की इंतहा नहीं सी। गल मुकाइए चूं बदीदा चेहरा रूवे मुस्तफ़ा, चूं बदीदा खस्ता रूवे मुस्तफ़ा, खर्रा मगशियन फतादू बरकफा।
लफज जरा औखे ने, इन्हां दा तर्जमा ध्यान नाल सुनना। चूं बदीदा रूए खस्ता मुस्तफ़ा खर्रा मगशियन फतादू बरकफा। जदों उस गुलाम की झाती रसूल अल्लाह के चेहरे ते पई, जदों हजरत बिलाल ने रसूल अल्लाह का चेहरा वेख्या, उन्हें तेनों फासला भी 2 कुकरमा रह गया, तो आप खर्रा मगशियन फतादू बरकफा। खर्रा डिग पे, मगशियन गश खा के, खर्रा मगशियन फतादू बरकफा। सरकार नबी अल्लाह भज गया, छेती नाल आया, अपने हत्थां दे उत्ते चुकया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने हत्थां ते उठाया और अपनी झोली दे विच सिर रखिया है, ते ओदे पसीने दे कतरात रसूल अल्लाह अपनी चादर दे नाल साफ करदे ने पे। क्यों बदीदा खस्ता रूए मुस्तफ़ा खर्रा मगशियन फतादू बरकफा। जिसले ये हालत हुई, फड़ी फड़ी अबू बकर फड़ी, और फड़ी फड़ी जरा वो डिगन लगे, अबू बकर भी फड़िया, रसूल अल्लाह की जात ने वध के अपने हथों के उत्ते चुकया। मुस्तफारा अश्क नारे खुद कशीदे, मुस्तफारा अश्क नारे खुद कशीदे, कोच दानद बख्शिशे कोरा रसीद। मुस्तफा की जात ने जल्द हत्थां ते थमिया, अपनी झोली दे विच सिर रखिया, ओहदे पसीने अपनी चादर दे नाल पूंजे, उन्होंने होश आई, मैं मौलवी शकूर की वो नक्शा खिंचा, वल मैनू कोई नहीं, अगर ठगबाजी मैं बनाई है, मैनू पता जो कुछ मैं हाँ, पर मैं तुहानू समझाउण वास्ते गल है इन्नी कोई बना देना जिहदी तुहानू समझ लग जाए। आ फरमांदे ने कि कोई की जानदा है उस बख्शिश नू जिहड़ी उस टाइम रसूल अल्लाह उहदे उत्ते करदे सन पे। जिन्हां दियां यादां, जिन्हां दा मुहब्बत, जिन्हां दा प्यार और दिल दी तारीकी नू दूर कर दे, जिन्हां दा दिल मुर्दा ईमान ते इस्लाम ते मार्फत दे नाल जिंदा कर दे, वो बिलाल उस मुस्तफा दी झोली च ते मुस्तफा दियां अखां बिलाल दे चेहरे ते। सुभान अल्लाह। आप दी झोली है सारे, आप दा पसीना पूंजदे ने पे, अखां खुलियां ते हज़रत बिलाल उठ के बैठे। क्या शान होगी उस सुहाबी दी जिन्हों महबूब का ये प्यार नसीब होवे, ये मुहब्बत नसीब होवे। आपने फरमाया बिलाल तेनू की महसूस होया जो तू इत्थे आके डिग्गा है? उन्हें कहा सोने मैं ख्वाबां च वेखदा हुंदा सां कि मैं अर्श बरीन दे उत्ते रहमत दी झोली दे विच हां, ते मैं जिसले तुहाडी झोली ही सर वेख्या तो मेरी वो ख्वाब सच्ची हो गई है कि मैं वो रहमत दी झोली दे विच मैं आ गया। सोने मैं आलमा को जन्नत दीयां गल्लां सुनदा सां तो मैनू शौक बड़ा सी, ते जे सोने तुहाडा झोली विच मेरा सिर आया तो मैं लखां जन्नतां तेरी झोली तो कुर्बान कीतियां। सोने मैं सोने हूर दीयां गल्लां सुनदा सां, सोने मैं अपने एक एक वाल दे विचों लखां हूरां मेरी झाती दे विच पईयां होईयां। जिसले गल्लां होईयां झट तो आपने फरमाया अबू बकर सुना किन्ने दा आया तो लिया, अद की बनदा मैं दियां। अर्ज की मेरे आका मैं भी तुहाडा ते माल भी तुहाडा, ये घर बार भी तुहाडा ते बिलाल भी तुहाडा, और सोने मैं भी तुहाडा, ए मैं भी ते बिलाल भी दोवे तेरे कूचे दे असी गुलाम हाँ। और सोने तुसी खरीद के आज़ाद करना सी, ते जो सोने तू करना सी मैं तुहाडे मूँह ते तुहाडे सामने खुदा नू हाज़र समझ के बिलाल गुलाम नहीं बिलाल आज़ाद है। आपने एक दिन फरमाया बिलाल तेनू इन्नियां मारां दी पीड़ नहीं सी हुंदी? हाँ हाँ, एक सैयद साहब इन्होंने लिखा बालू रेत तत्ती, बालू रेत तत्ती, तत्ती हेठ कंडा, बालू रेत तत्ती, तत्ती हेठ कंडा, गर्म गर्म पत्थर उत्ते छातियां दे,
तेरे इश्क विच आशकां सादकां ने जुस्से साड़ लैने किम खाब वर्गे। किम खाब एक कपड़ा है ना कपड़े का, लेकिन किम खाब एक जानवर है। ਉਹਦੇ वाल रेशम नालों भी ज़्यादा नरम ते कूले ने। वो कहते ने कि बालू रेत तत्ती, तत्ती हेठ कंडा, गर्म गर्म पत्थर उत्ते छातियां दे। तेरे इश्क विच आशकां सादकां ने जुस्से साड़ लैने किम खाब वर्गे। ते चेहरा मां किनान दा वेख के ते मां किनान यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं मां किनान, किनान दा चन्न, चेहरा मां किनान दा वेख के ते मैं विशान उंगलां चीर लईआं, मैं विशान जिन्हें चन्न वर्गियां। चेहरा मां किनान दा वेख के ते मैं विशान उंगलां चीर लईआं। तेरी एक अंगुशत दा वेख जलवा सीने चाक कर दे महताब वर्गे। तेरी सोने एक उंगल का इशारा चन्न दा फाक करके रख दिता। तेरी एक अंगुशत दा वेख जलवा सीने चाक कर दे महताब वर्गे। एक दुआ है जी मैं करना वा, तुसी भी करया करो। असी ना कोई संग ना संग पारा ते ना कोई पुड़ी अखसीर दी मंगने आ। मेरे मौला तेरी बारगाह चो असी कुछ नहीं मंगते, ना कोई संग ना संग ना संग पारा। संग एक पत्थर है जिहदे नाल हजरत खिदर अलैहिस्सलाम पैरों तो मैल लाउंदे सन। उस पत्थर एक लकीर लोहे दे खंबे नूं ला दे तो सारा सोना हो जाता सी। असी ना कोई संग ना संग पारा ते ना कोई पुड़ी अखसीर दी मंगने आ। तेरी याद विच या नबी अल्लाह साडे दिल हो जान सीमाब वर्गे, साडे दिल हो जान सीमाब वर्गे। ते रोज़े सामने दरख्त जो पाया झूलन, जे किसी नूं वो खजूरां वेखियां नसीब होण, जे कदे बंदा उत्थे अपड़े वो झूले लैन खजूरां, फिर उधरों वेखे दरख्तां वालों, उधरों वेखे रसूल अल्लाह दे रोज़े वालों, वो दरख्त झूलन पे रोज़े सामने दरख्त जो पाए झूलन। ए ना समझी हवा संग झूलदे ने, ए ना समझी हवा संग झूलदे ने। आए बेताब ने लैलां दे विच खैमे झात पाउण लई कैस बेताब वर्गे। ए मजनू तरह लैलां दे खैमे झाती पाउण लई बेताब ने। ए तां पहलदे ने, ए हवा नाल नहीं पहलदे। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया बिलाल गल्लां होईयां, पर जे तेनू ये मार पवे ते तेरे ते इश्क अजाफा करे, तेनू ये चुप कराए ते तू सगों रौला पाए, उस वक्त तेरी कफीयत की सी। मैं जरा पंजाबी च दस देना, फारसी बोलां दा तर्जमा करां दा चिर लगे दा, मैं पंजाबी बोलना ताकि तुहानूं समझ लग जाए। उन्हें आख्या रे रांझन वल्लों रहजन मोरन मेरी जान ना पौंदी है। मारे दिन पर रात ते तत्तियां रेतां ते लटाए ते भारे पत्थर उत्ते रखे। रे रांझन वल्लों राजन मोरन मेरी जान ना पौंदी है। हू वाली हुकर सोनी कन्ना दे विच पैंदी है। हू वाली हुकर सोनी कन्ना दे विच पैंदी है। मुश्किल पंड इश्क दी भारी मोया बाज ना चाहुंदी है। मुश्किल पंड इश्क दी भारी मोया बाज ना चाहुंदी है। माही मगर फकीर दीवानी हीर किवें कर सौंदी है। सोनिया मेरी ये हालत सी। आपने मैं बिलाल हुण तेरा की गल करन ते जी करदा है। सोनिया मैं हुण वो गल करा जिहड़ा मेरा जी करदा अपने मैं कर। हज़रत बिलाल उठे ते मक्के वाले मुंह करके लांदे रहे। अब शरू या कौम कद ज़ालल हरज इफ़राहू या कौम कद जाल फरज। आया मक्के वाले खुश हो जाओ, ऐसा रसूल साढ़े को आया है और जिहदी याद दोवां जहानां तो अफजल है। अब शरू यानी ऐ मेरी कौम। थोड़ी जी बात जरा उधरों टाइम ही मैंने मजबूर करदा पिया, मैं कभी उधरों वेना कभी मैं अपनी गल ले आना। जो इंसान का देन सहन दो पासे भजदा है ना, फिर वो कम पंध औखा निबड़दा। आप कह मेरे आका
कदे सारा जहान सोना बन जाए, सारा जहान की दौलत एक पासे होवे, सारे जहान की बादशाही एक पासे होवे, ते सोनिया तेरा नाम जपन वाला गुलाम एक पासे होवे। ते सोनिया जो मैनू पूछे तो आखा फायदेमंद ये फायदेमंद नहीं। तो हाज़रीन जिसले ये बातें हुई तो आपने फरमाया अबू बकर मैं तेनों आख्या सी यार बिच मेरा भी अज रखे। उन्हें कहा सोनिया क्या तुसीं साडियां जानां ते माल दे मालक नहीं है? ये जानां दे माल दे मालक जे तुसीं, ये भी तुहाडा ते मैं भी तुहाडा। सोनिया मैनू अपना यार ते अपनी गुलामी का पटा गल च रहन दे, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। तो सोनिया मैं तुहाडे सामने बिलाल नूं आज़ाद करना। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने हज़रत बिलाल, अबू फकीर, हज़रत लुबीना, 5 गुलाम जड़े आपने भारी कीमत खरीदे, उन्होंने आज़ाद किया। तो नाल की मेरे आका उमैया बिन खलफ ने मंगी सी चांदी, गुलाम का गुलाम मैं आख्या, उन्हें मंगी चांदी। कदी आंदा ना झोली भर के सिउना भी दे, मेरे कोल हुंदा तो मैं लैंदा, नहीं तो मैं खुदारे फड़ के लियाउंदा। और मैं सारा मक्के का मकरूज हो जाता, मैं ये हीरा छड्डन नहीं सा लगा, मैं लैके आउणा सी। अल्लाह ताला दी ज़ात तुहानूं ते मैनूं अमल दी तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।